हरिओम। भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी सभी होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं है। जैसे सिनेमा देखने वाले के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान, भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के ही वैसे रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का नाम असीमित होता है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जान जाएंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग के अभ्यास किए बिना मात्र जीवों को और उनके मात्र संसार के सबको सब समय स्वतः जान जाते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। मनुष्यों के समुदायों में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता है, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णता देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूल लोग नहीं देख पाते हैं, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, यह भी जानते ही, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनको तो मुक्ति योगी होगी और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साथ नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा अपना पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान ही करते हैं। भगवान यह कहकर आते हैं, बहुत जन्मों के अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वास्तव ही हैं, ऐसे मेरे क्षण होता है वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा तो भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ और अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उसको प्राप्त होता है। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, तो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेत स्नेही।
जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पा करके स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। अर्थात मेरे द्वारा ये पहले भी मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा, मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता है, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। श्रीमद् भागवत में आता है कि मयानुकूलेन नवस्तरेति पुमान भवाब्दि ना तरेत सा आत्मा। जो ना तरें भवसागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रूप से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए यह खास बात है। भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ, सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असमर्थ से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए, भगवान से कहने कि हे नाथ मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे नाथ ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत के विपरीत ना चलूँ, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की सामर्थ्य दो तरह की होती है। एक असमर्थ यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कह दे कि तुम इस मकान को उठा करके 1 मील दूर जा करके रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता है। दूसरी असमर्थ यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता है। यह असमर्थ साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ मैं ऐसा प्रमाद कभी ना करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी नहीं कर सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते हैं कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। कोटि विप्रवध लागे जाहु, आए शरण तजय नहीं ताऊ, सन में को हो जीवों में जब ही जन्म कोट अग्नाश हो तभी। अब यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान सब जीवों को जानते ही हैं तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं वह बद्ध ही रहेगा और जिसको मुक्त जानते हैं वह मुक्त होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका वस्तुतः संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर के हमारी दृष्टि से है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की ही दृष्टि में संसार नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है, इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात कहते हैं। अगर भी हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे ही कैसे। जैसे हमें अंग्रेजी भाषा सिखाने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। जीव ने ही अहम के कारण अज्ञान से जगत को धारण कर रखा है,
या एदम धारते जगत। अतः बंधन और मोक्ष जीव के ही बनाए हुए हैं। तत्व से न बंधन है न मोक्ष है, किंतु केवल परमात्मा ही है। हरि ओम।